बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन और नाज़रीन, आप सब लोगों को हमारी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कबूल हो। और इसके साथ साथ इस माए मुक़द्दस की आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो, क्योंकि ये महीना याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से उम्मते मुहम्मदिया के लिए एक ख़ुसूसी इनाम है। और हम सब लोगों की ये बहुत बड़ी खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमारी ज़िंदगियों में एक मर्तबा फिर इस महीने को नसीब फरमाया। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस की याद रखें ख़ुसूसी रहमतें, बरकतें और फजीलतें हैं। बस यूँ समझ लें कि ये महीना नेकियों का मौसम बहार है, तो लिहाजा हमको इस महीना से याद रखें नफ़ा हासिल करना चाहिए। आज का हमारा बयान बड़ा ख़ुसूसी है। चंद एक बातें होंगी जिनको आप लोगों ने समझना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किताब व सुन्नत और इजमाए उम्मत से ये बात खुली तौर पर साबित भी है और वाज़े भी है कि रमज़ान के महीने के जो रोज़े हैं वो फ़र्ज़ हैं। याद रखें, रमज़ान के रोज़ों के अलावा और किसी महीने के जो रोज़े हैं वो फ़र्ज़ नहीं हैं। महीने तो बेशुमार हैं। सोचने वाली बात यह है कि रब्बे कायनात ने रमज़ान में ही रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए, किसी और माह में क्यों नहीं फ़र्ज़ किए। अगर हम इस जानिब जाएंगे तो बेशुमार हिकमतें जो हैं वो हमारे सामने यकीन जाने खुलेंगे। पहली बात तो ये है कि रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने रमज़ान में ही रोज़ों को याद रखें फ़र्ज़ किया है, और ये बात कुरान से साबित है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने सूरा बकरा की वर्स नंबर 185 में इरशाद फरमाया,
शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआनु हुदल्लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान फमन शाहिदा मिन कु मुशहरा फलिया सुमहु। अल्लाह पाक ने फरमाया कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया है, जो लोगों के लिए हदायत है, यानी और जिसमें हदायत की खुली निशानियां हैं, यानी कि रोशन दलीलें हैं, और फुरकान है, यानी ये वो किताब है जो हक व बातिल में फर्क करने वाली है, यानी हक और बातिल को जुदा करने वाली है, यानी हक और बातिल को अलग अलग करने वाली है। बस तुम में से जो कोई भी इस महीना को पाए तो उसे चाहिए कि वो इस माह के रोजे रखे। कुरान से याद रखें, ये बात साबित हो रही है कि रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने रमज़ान में जो हैं वो रोज़े फ़र्ज किए। चले आए, हदीसें बेशुमार हैं, लेकिन एक वेल नोन हदीस से मैं आपके ज़ौक़ को जो है ताज़ा करता हूँ, और ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैहि है, यानी बुखारी शरीफ में भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। इसके अलावा तिरमिज़ी में भी मौजूद है, नसाई के अंदर भी मौजूद है, और इस हदीस के रावी हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आए सबसे पहले हदीस सुनते। अन इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति वल हज्जी व सौमी रमज़ान। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, यानी 5 इरकान पर है, यानी इस्लाम के 5 रुकन हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, ये कि गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज को कायम करना,
ज़कात को अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। हदीस पाक से भी ये बात वाज़िह हो गई कि रमज़ान के जो रोज़े रखना हैं ये फ़र्ज़ हैं। अच्छा, ये जो महीना है ना रमज़ान का, हाफ़िज़ साहब, ये कोई आम महीना नहीं, इसकी निस्बत बहुत बड़ी है, बहुत आला है, बल्कि सबसे बाला है। एक तो वजह यह भी है रमज़ान में रोज़ों के फ़र्ज़ होने की कि ये महीना जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का याद रखें महीना है। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने फरमाया, शाहरु रमज़ाना शहरुल्लाह, माए रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो लिहाजा जिस महीने की निस्बत रब्बे कायनात के साथ हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर उसकी फजीलत व अज़मत का आलिम क्या होगा। एक तो रमज़ान में रोज़े फ़र्ज़ करने की वजह यह है कि ये महीना रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का महीना है, और दूसरी वजह ये सामने आ रही है, जैसा कि कुरान से याद रखें पता चल रहा है कि इस महीने में जो है कुरान जो है वो नाज़िल हुआ है, और ये भी पता चल रहा है कि जो कुरान नाज़िल हुआ है ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि ये किताब ऐसी है जिसमें पूरी इंसानियत के लिए याद रखें हदायत है, और सिर्फ हदायत ही नहीं बल्कि हदायत की रोशन निशानियां भी मौजूद हैं कि जो लोग उनको देखेंगे हदायत की निशानियों को, तो याद रखें वो हदायत जो है वो पा जाएंगे। अल्लाह भी तो यही चाहता है कि मेरे जो बंदे हैं वो हदायत याफ्ता बने, हदायत पाएं। एक तो इस वजह से भी इस महीने में रोज़े का हुक्म दिया गया कि इस माह में रोज़े रखें। कुरान जो है इसमें नाज़िल हुआ है, और एक वजह ये भी है क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात कुरान में ये हुक्म देती है कि मेरे प्यारे महबूब की इत्बा करो। तो याद रखें कुरान उतरने से पहले, नाज़िल होने से पहले एक महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो गारे हिरा में भूखे और प्यासे रहे हैं, और अपनी लौ उन्होंने रब से लगाई रखी है। खाना पीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़े रखा है, तो लिहाजा रब ये भी चाहता था कि उस महीने के रोज़े फ़र्ज किए जाएं, सुभान अल्लाह, जिस महीने में उसका प्यारा महबूब जो है वो भूखा और प्यासा जो है वो रहा है, ताकि ये रोज़े भी रखें। रब ये चाहता था
कि रोज़ों के साथ साथ इन लोगों को इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अजर है वो भी हासिल हो। और रब ये चाहता था कि उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो याद है वो ता क़यामत के लिए ताज़ा रखी जाए। इसलिए याद रखें, इस महीने में जो हैं वो रोज़े फ़र्ज किए गए। अच्छा, आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ काबिल गौर जुमले। महीना देखें, ये हमारी खुश नसीबी है कि हमारी ज़िंदगियों में आ गया, आ चुका है। और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ थे, आज वो हमारे साथ नहीं हैं, उनको ये महीना नसीब नहीं हुआ। तो ये हमारी खुशबख्ती है। तो लिहाजा इस महीने में हमने क्या करना है कि रोज़ा रखना है। और यकीन जाने रोज़ा ऐसी चीज़ है कि जिसका नफ़ा जो है, जिसका अजर जो है वो सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त के पास है। क्योंकि रोज़ा अल्लाह के लिए है और अल्लाह ही ने इसका, याद रखें, अजर देना है। लेकिन हदीस की रोशनी में याद रखें, इसका एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो सामने आता है। और ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है और मुस्तदरिक अल हाकिम के अंदर भी मौजूद है। और इसके अलावा भी हमने इसको हदीस की मोतबर बुक्स के अंदर पढ़ा है। और इस हदीस के बारे में हज़रत इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने फरमाया, वकालल हाकिम हाज़ा हदीसुन सहीहुन। आपने फरमाया कि ये जो हदीस है बिल्कुल सही है। और इस हदीस के रावी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान रोज़े क़यामत बंदा के लिए, यानी बंदाए मोमिन के लिए शफाअत फरमाएंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, ए अल्लाह, मैंने इसको दिन के वक़्त खाने और शहवत से रोके रखा, बस मेरी शफाअत इसके हक़ में कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, मैंने इसको रात को जगाए रखा, पर इसके हक़ में मेरी शफाअत को कबूल फरमा। बस दोनों की शफाअत कबूल फरमा ली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर रोज़ा रखा हुआ होगा तो तब ही जो रोज़ा है रोज़े हशर वाले दिन यकीन जाने आप लोगों की सिफारिश करेगा अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह, इस बंदे को जो है बख्श दे, इसको माफ़ कर दे। और इसके साथ साथ याद रखें, कुरान पाक को भी ये शर्फ हासिल है कि वो भी शफात फरमाएगा कि जो लोग कुरान को पढ़ते। और यहाँ रात का जिक्र आया खुसूसी तौर पर, तो लिहाजा चाहिए कि कुरान जो है हमें रात के वक़्त जो है वो ज़रूर जो है पढ़ना चाहिए। बेशक रात का थोड़ा सा हिस्सा ही क्यों ना, अगर जाग कर कुरान पढ़ोगे तो याद रखना रोज़े हशर वाले दिन, ये बात हदीस से साबित हो रही है कि कुरान आपकी जो है वो शफाअत फरमाएगा। और एक और भी बात याद रखें कि इसी महीने में ही कुरान उतरा भी है।
तो लिहाजा इस महीने में हमें चाहिए कि हम रोज़ा भी रखें और कुरान पाक को भी पढ़ें। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों पे वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। कुरान के भी कुछ हकूक़ हैं। पता है कौन कौन से हक हैं? कुरान के भी हकूक़ हैं। कुरान का पहला हक तो ये है कि उसको पढ़ा जाए। आप सब, पहला हक ये है कि उसको पढ़ा जाए। दूसरा हक ये है कि उसको सुना जाए। तीसरा हक ये है कि उसको समझा जाए। चौथा हक ये है कि जो समझ में आए फिर उस पर अमल किया जाए। और पांचवा हक ये है कि जो कुछ आप समझ रहे हैं और अमल कर रहे हैं, कुरान की इस तालीम को फ़रोग़ दिया जाए ताकि दूसरों को भी इसकी जो है समझ आए। तो मैं इस मुबारक मौका पर बानी महफ़िल को और उनके तमाम रुफ़ाका को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस महफ़िल पाक की बुनियाद रखी कि जिसमें कुरान जो है पढ़ा भी जाता है और सुना भी जाता है और समझा भी जाता है और अमल भी किया जाता है और इस कुरान को पूरी दुनिया में फ़रोग़ भी दिया जाता है। यकीन जाने रोज़ा रखने का और कुरान पाक पढ़ने का आपको दुनिया में भी याद रखें कि फ़ायदा है, क्योंकि रोज़े के फ़ायदे जो हैं बेशुमार हैं रूहानी तौर पर। ऐसे ही याद रखें, कुरान पढ़ने का दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी फ़ायदा है। तो लिहाजा कुरान जो है ये हमारे लिए हदायत है और हमें इससे हदायत जो है वो लेनी चाहिए। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।